जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाल ही में जो अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर रखा है उसके बारे में। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो तालिबान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या रिएक्शन है और बाकी सारे जो देश हैं वो क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर। क्या इसमें फिर दोबारा जो यूएस है वो आके इंटरवेन करेगा या नहीं करेगा। और जो 2 लाख सोल्जर्स हैं जो कि तालिबान के सोल्जर्स हैं 2 लाख, वो 3.5 लाख अफ़गानिस्तान के सोल्जर्स को कैसे हरा दिया उन लोगों ने, और वो भी बहुत आसान तरीके से। और लास्ट में ये देखेंगे कि अफ़गानिस्तान जो है वो एयर स्पेस जो है, एयरपोर्ट जो है वो बंद कर चुका है। तो हम अपने देश के जो भी नागरिक है वहाँ पे उनको वापस कैसे ला सकते हैं। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं अशरफ घानी साहब, वो अफ़गानिस्तान छोड़ चुके हैं और वो वहाँ से चले गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि 20 साल के बाद तालिबान फिर से रूल करने आ गया है और अब जितने भी अफ़गानिस्तान का जितना भी एरिया है वो सब तालिबान के अंडर आ चुका है। क्योंकि अशरफ घनी साहब है वो फेसबुक पे उन्होंने एक पोस्ट किया है और उन्होंने ये कहा है कि तालिबान जो है वो ये जंग जीत चुका है। किसी को भी नहीं पता है कि अशरफ घानी गए कहाँ पे, किस कंट्री में चले गए हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान मीडिया ग्रुप जिसका नाम है टोलो न्यूज़, उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है कि जो अशरफ घनी साहब है वो तजाकिस्तान में चले गए हैं। जो तालिबान के ऑफिसर है उन लोगों ने राष्ट्रपति भवन पे भी कब्जा कर रखा है और वो लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो पावर है उसको हैंड ओवर किसको किया जाए। और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका हेड जो है वो अली अहमद जलाली को बना दिया जाएगा। जो बाकी सारी कंट्रियां हैं उनका ये कहना है कि जो तालिबान है और जो प्रेजेंट के जो हाल ही के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम अशरफ घानी है, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बना दिया जाए जिसकी वजह से वो दोनों मिल के अफ़गानिस्तान को चलाएं। लेकिन ये नहीं पता कि ये कितने हद तक सही होगा और जो तालिबान है वो अपने प्रॉमिस पे खरा उतर पाएगा या नहीं उतर पाएगा। और दूसरी जो प्रॉब्लम वो सामने ये आ रही है कि जो प्रेजेंट में रूलिंग पार्टी है उसके बाकी जितने भी मेंबर हैं कहीं वो इस बात से डिसएग्री ना कर दे, वो बोल रहे हैं कि नहीं हम इंडिपेंडेंस रूल करेंगे, तो ये तालिबान कभी होने नहीं देगा। ये भी देखा जा रहा है कि क्या जो यूएस है, अमेरिका, वो इसमें इंटरवीन करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसा लगता नहीं है कि जो अमेरिका है वो इसके अंदर आएगा दोबारा, क्योंकि जो जॉय बाइडेन है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इसके अंदर फिर से इंटरवीन किया जाए, क्योंकि इसके अंदर इंटरवीन करने के लिए अब तो तालिबान पूरा कैप्चर कर चुका है, तो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ेगी जिसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। और दूसरी तरफ जो है वो चाइना आगे बढ़ते जा रहा है, तो अमेरिका जो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो इस मैटर में इंटरवीन करे दोबारा। और तालिबान जो है वो काबुल में पूरा कैप्चर कर चुका है, जो कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। अब यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि 2 लाख जो कि तालिबान के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने 3.5 लाख अफ़गानिस्तान के सोल्जर को कैसे हरा दिया। देखो, बोला ये जाता है कि कंदाहार जो है वो तालिबान का बर्थ प्लेस है, मतलब वहाँ से तालिबान की उत्पत्ति हुई थी। और जो कंदाहार के जो गवर्नर है उन्होंने क्या किया था कि तालिबान को कंदाहार हैंड ओवर कर दिया था। उन्होंने कंदाहार के ऊपर तालिबान का बोल दिया था कि आप राज करो। और जो जलालाबाद के गवर्नर है उन्होंने तालिबान के साथ नेगोशिएट किया था और उन्होंने भी जो जलालाबाद है उसको हैंड ओवर कर दिया था तालिबान को। उसके बाद तालिबान ने मजार शरीफ पे भी कैप्चर कर लिया। तो इन सारी जगहों पे कैप्चर करने की वजह से जो काबुल है वो चारों तरफ से घिर चुका था और उसके बाद ईजिली जो है वो तालिबान ने काबुल के ऊपर कैप्चर कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इतनी आसानी से कैसे तालिबान ने कब्जा कर लिया और वो भी इतने बड़े अफ़गानिस्तान के ऊपर। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि तालिबान जो है वो जहाँ जहाँ भी गया वहाँ वहाँ पे ऑफ़र देते गया। जितने भी वहाँ के सोल्जर्स हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको ऑफ़र देते गया कि देखो तुम लोगों ने क्या किया है कि अब तक अमेरिका के लिए काम किया है, उसके बाद अफ़गानिस्तान के गवर्नमेंट के लिए काम किया है, अब तुम हमारे लिए काम करो। अगर तुम हमारे लिए काम करोगे तो हम काम करने का मतलब ये है कि अगर तुम सरेंडर कर रहे हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तो इस ऐसे करके तालिबान ने चारों जगहों, मतलब जितनी भी जगह है उन पे ऊपर कैप्चर किया अफ़गानिस्तान के अंदर। कंधार के अंदर जब तालिबान गया तो उसने वहाँ के सैनिकों को ये ऑफ़र दिया कि अगर तुम हमारे सामने सरेंडर कर देते हो तो हम तुमको एक लेज़र पास डॉक्यूमेंट देंगे, जो कि तुम वहाँ का जो चेक पोस्ट है जहाँ पे तालिबान का कब्जा है वहाँ पे अगर तुम दिखाओगे तो तुमको वहाँ से ईजिली जाने देंगे, तुमको कुछ नहीं करेंगे। तो इस बात पे वो जो है कंधार के ऊपर भी कब्जा कर लिया, क्योंकि वहाँ के सोल्जर्स जो है वो इस बात पे एग्री कर गए।
तालिबान का ये कहना है कि हम लोग पहले की तरह नहीं रहे, जैसे कि हम लोग 1996 से लेकर 2001 तक जो हम लोग बिहेवियर कर रहे थे, हमारा बिहेवियर वैसा नहीं रहा, क्योंकि पहले जो तालिबान है वो बहुत ज़्यादा वायलेंस करता था। वो जो स्त्रियां हैं, औरतें हैं, उनके ऊपर पत्थर मार के उनकी जान ले लेता था। तो उनका ये कहना है कि हम पहले की तरह नहीं रहे हैं, अब हम लोग ओपन माइंडेड हो चुके हैं, हमें पहले की तरह रूल नहीं करना है। उसके बाद तालिबान का ये भी कहना है कि इस्लाम में कहीं भी नहीं लिखा है कि जो औरतें हैं उनको एजुकेशन का अधिकार नहीं है। तो अगर हम रूल करते भी हैं तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले। जो औरतें हैं वो आसानी से अपनी एजुकेशन कर सकती हैं, हम कोई भी इसके खिलाफ़ नहीं जाएंगे। और उनका ये भी कहना है कि इसी तरह से, इसी ओपन माइंड से हम अफ़गानिस्तान के ऊपर रूल करेंगे। लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल की बात कर लें तो वहाँ पे एक जगह है अफ़गानिस्तान के अंदर जिसका नाम है हेरत। तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे 60% जो है वो औरतें हैं। तो वहाँ पे तालिबान ने ये बोला है कि जितनी भी औरतें हैं वो सारी अपनी एजुकेशन छोड़ दो और अपने वापस घर चले जाओ। और वहाँ पे जितने भी महिला एम्प्लॉय है, जो कि वहाँ पे वर्कर है, जो काम करने वाली है ऑफिसेज में, बाकी जो बाहर काम करती है, उनको ये बोल दिया गया है कि तुम अपने रिलेटिव को, जो भी रिश्तेदार है तुम्हारे, उनको ये जॉब दे दो, तुम्हें जॉब नहीं करना है। तो हकीकत ये है, तालिबान बोल कुछ और रहा है बट हकीकत अगर देखा जाए तो हकीकत ये निकल के आ रही है। और कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है ना, ये इम्पैक्ट इसलिए पड़ा है ना क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा जिम्मेवार है वो अफ़गानिस्तान की जो सरकार है वो है। क्योंकि 20 साल तक अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान है उसका राज ख़त्म हो गया था, पिछले 20 साल तक। तो अगर उस टाइम पे अगर जो अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट आई थी वो अगर चाहती तो जो लोगों की लाइफ की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती थी, उनकी लाइफ बहुत बेहतर कर सकती थी। बट उन लोगों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनकी सरकार के अंदर इतनी ज़्यादा करप्शन भरी हुई है कि वो लोग देश की डेवलपमेंट से ज़्यादा खुद की डेवलपमेंट चाहते हैं। इस वजह से आज तालिबान जो है वो बिल्कुल फिर से वापस आ गया। तो अभी हम बात कर लेते तो जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो एयर स्पेस है, जो हवाई अड्डे हैं, उनको बंद कर दिया गया है। और एक सप्ताह पहले की बात कर ले तो वहाँ पे 1500 के लमसम जो भारतीय हैं वो वहाँ पे फंसे हुए थे, जिसमें से जो ज़्यादातर ऐसे थे जो कि मजदूर थे, ऐसे लोग थे जिनको यहाँ से गए हुए थे कुछ पैसे कमाने के चक्कर में। उसमें से जितने मतलब बहुत सारे लोग हैं वो उनको भारत लेके आया जा चुका है, बट स्टिल वहाँ पे बहुत लोग भी हैं जो फंसे हुए हैं। और वहाँ पे एयर स्पेस जो कि एरोप्लेन जाने वाले थे भारत से उनको लाने के लिए, उनको भी कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है इनको। और 2 एरोप्लेन को कंसिस्टेंसी कैंसिल कर दिया गया, एक जो कि सुबह में जाने वाला था उसको भी कैंसिल कर दिया गया, और एक प्लेन जो कि दोपहर में जाने वाला था उसको भी कैंसिल कर दिया गया। जो काबुल के एयरपोर्ट के अथॉरिटी है उनका ये कहना है कि हमने जितनी भी कमर्शियल फ़्लाइट है उस सबको बंद कर दिया है। इसके वजह से जितने भी मज़दूर हैं, बाकी और देशों के जितने भी मज़दूर हैं जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर गए हुए थे, वो सारे फंस चुके हैं वहाँ पे। जो काबुल एयरपोर्ट है वहाँ का सिचुएशन बहुत ख़राब है। इन सिचुएशन ख़राब होने की वजह से वहाँ पे जो अमेरिका का एक एरोप्लेन गया हुआ था उसके जो ट्रूप है उनको फायरिंग करनी पड़ी हवा में, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा ओवरलोड होते जा रहे थे लोग उस प्लेन के अंदर। और उस फायरिंग की वजह से जो भगदड़ हुई उसमें 5 लोगों की मौत भी हो गई। मतलब वहाँ की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि लोग इतनी जल्दी चाह रहे हैं कि वो अपने देश वापस चले जाएं। एक भारतीय फ़्लाइट वहाँ पे गया भी था बट उसको जगह ही नहीं मिला कि वो वहाँ पे लैंड कर सके। इतनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ है कि उसको लैंड करने के लिए जगह ही नहीं मिला। वो 1 घंटे तक उस एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाता रहा, तब जाके उसको स्पेस मिला, उसको ऑर्डर मिला, तब जाके उसने लैंड किया। और वहाँ से 129 लोगों को, जो भारतीय लोग थे 129, उनको प्लेन में भरा गया और उसके बाद वो प्लेन जो है वो वापस इंडिया आई। भारत ने जो 2 फ्लाइट है उसको ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है कि जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो अफ़गानिस्तान के अंदर जाएंगे और जितने भी अपने लोग फंसे हुए हैं उनको वापस वहां से लेके आएंगे। और भारत का ये भी कहना है कि हम उन सारे लोगों को भी वापस लेके आएंगे कि जो दूसरे देश के हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, ताकि वो भारत से ईजिली अपना फ़्लाइट लेके अपनी कंट्री जा सके। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।